नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग फिर बात करेंगे आरबीएल बैंक लेके। आज आरबीएल बैंक के अगर आपने ट्रेडिंग सेशन देखे होंगे, बहुत ही अच्छा खासा प्लेस में ओपन के बाद स्टॉक में भरपूर गिरावट आई है और गिरावट के पीछे रीजन भी आपको बताने वाले हैं और आगे की सफर में यहाँ क्या फ्रेश बाइंग करना चाहिए, क्या लॉन्ग की थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे बनाने वाले कि अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, अगर अंत तक देखेंगे तो आई होप आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आई अब रिक्वेस्ट करता हूँ आपको इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तो अंत तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अंत तक देखेंगे मस्ट है। अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारी स्टॉक के एनालिसिस और प्रेडिक्शन करने में मदद होता है। अगर कुछ आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं तो अच्छा खासा है। अब यहाँ पे आपका फ़ोन कॉल का भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी चलेगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हम लोग आरबीएल बैंक के बारे में कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग करूंगा आज की ट्रेडिंग सेशन की चार्ट से। स्टॉक पहले आपको अच्छा खासा प्लेस के ओपन के बाद स्टॉक में भरपूर गिरावट आई है। गिरावट आने के बाद स्टॉक एक प्लेस में आपको सस्टेन करता हुआ नजर आया। सस्टेन करते हुए ट्रेड किया। आपको ओपन के बाद मतलब 9:15 के बाद स्टॉक में गिरावट, और गिरावट के बाद आपको एक प्लेस में दिन भर सस्टेन करता हुआ नजर आया। इसके पीछे ऊपर पे लेवल पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ। ठीक है, वहाँ पे बायर की आपको हालात देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे बायर की नाम ही निशान नहीं था। वहाँ पे सेलर ने दमादम बेचे। आपको पता होगा स्टॉक ने बहुत ही निचले लेवल से आपको आप दिखाया, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना था, ये तो पक्का है। आपको मैं बता दिया था आरएसआई था आपको 60 के आसपास, तो यहाँ पे जब गया था आपको 74 के आसपास तो आरएसआई मिल गया था। तो गिरावट के होने का चांसेस तो ज़्यादा था। अब अगर समझदार है तो आप शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिए है। अगर नहीं भी किए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो थोड़ा कृपया करके थोड़ा सा आपको अंत तक देखेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, 10 अगस्त 2020 आज के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेड जो हुआ था वो 3,39,97,206 के आसपास, जहां पे आपको क्वांटिटी ट्रेड के मामले में स्टॉक ने भरपूर वॉल्यूम क्रिएट किया था। लेकिन अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो आपको 62,25,682 के आसपास है, जहां पे डिलीवरी क्वांटिटी थोड़ा सा यहाँ पे निचले लेवल पे हुआ है। ऊपरी लेवल पे शायद बाइंग सेलिंग ही हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें इस परसेंटेज करें दोनों की तो आपको 18.31% के आसपास आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप उसको उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे और उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे। तो स्टॉक की अगर वॉल्यूम से बात करके हमें इसे अगर तेज़ी की उम्मीद करेंगे तो शायद थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं। अगर हमें इसे मंदी की बात करें तो भी आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें स्टॉक आज दिन भर एक ही लेवल पे आपको सस्टेन करता हुआ नजर आया। गिरावट आई है, वो पहले गिरावट आ गई, उसके बाद सस्टेन करता हुआ नजर आया। स्टॉक के अंदर और ज़्यादा गिरावट हुआ नहीं है, क्योंकि आपको इसी लेवल पे शायद सेलर थोड़ा सा इनएक्टिव मूड पे है और बायर भी यहाँ पे थोड़ा सा मूड नहीं बना पा रहे। तो पिछले लेवल पे आपको इसी लेवल पे क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, स्टॉक की अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो स्टॉक के अंदर आपको रेसिस्टेंस जो मिल रहा है 199 के आसपास, जहां पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, इसको कभी भी डिनाई नहीं करना है। लेकिन आज की जो स्टॉक ने बाईबैक किए हैं उसी लेवल को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों हुआ था, वहाँ पे सेलर बहुत ही ज़्यादा आ गया, लेकिन वो अच्छा खासा रेसिस्टेंस है नहीं है। स्टॉक वो रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके स्टॉक इसी रेसिस्टेंस को थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है। तो इसी वजह से 199 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला एक लेवल है। तो कृपया करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन नहीं किए तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। नोट डाउन किए या नोट पैड पे लिख लीजिए, आपको 199 या 200 को आपको एक लिख कर रखना है। अगर रेसिस्टेंस 2 के बारे में बात करें तो 207 के आसपास है, जहाँ पे आपको 210 के आसपास इसे नोट डाउन करना है। अगर रेसिस्टेंस 3 के बारे में बात करें तो उसका बाद हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। इसी लेवल को अभी शायद इस स्टॉक ने टेस्ट करने की मूड पे नहीं है। तो फिलहाल की अगर हमें दो रेसिस्टेंस को फॉलो करना है वो है 200 और 210 के आसपास। ओके, अगर सपोर्ट की बात करें तो 177 के आसपास अच्छा खासा है। आपको बोला था सिंपल मूविंग एवरेज 30 के आसपास इस लेवल आपको याद कर रखना चाहिए। स्टॉक इसके लिए अच्छा खासा एक सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेकआउट करें तो स्टॉक आपको 163 के आसपास आते हुए नजर आएगा,
जो लेवल स्टॉक फिलहाल के दिन पे टेस्ट करके ऊपर गए हैं। अगर इसी को भी ब्रेक कर दे तो आपको 155 तो आसपास मतलब उसके पास जाएगा तो स्टॉक में बम्पर बाइंग होगा, तो स्टॉक वहाँ से आ सकता है और भी ज़्यादा तेज़ी। तो ये सारा सपोर्ट भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आरबीएल बैंक से आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये सारा लेवल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आज हम लोग खुल के बात कर लेते हैं इसका हाई गया, लो का, क्लोज कहाँ हुआ, सब सारे कुछ बात। ठीक है, तो अगर आज ओपन हुआ था 190.75 के आसपास, हाई लगाया था कितना 193.30। अगर इसे लो कितना बना है 180.10। अगर इसे ओपन देखेंगे तो शायद गलती कर दी है, क्लोजिंग आप बता दें 180 के आसपास, 181 के आसपास, तो आप इसे क्लोजिंग मान सकते, क्लोजिंग है। तो स्टॉक ने जो रेंज बाउंड किया है, स्टॉक ने गैप अप ओपन के बाद स्टॉक में आपको कॉन्स्टेंटली गिरावट आई है, तो ये एक ही रीज़न हो सकता है कि इतना गैप अप ओपन के बाद स्टॉक में तो आ सकता है आपको सेलर, तो उसे हमें कोई भी दिक्कत वाली बात तो है नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट करके मस्ट भी बताना सर इस स्टॉक में आप कॉन्स्टेंटली गिरावट आप देख सकते हैं, ये कमेंट करके मस्ट भी बताना है, क्योंकि देखिए मार्केट को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, अगर आपका अलग है तो कमेंट करके मस्ट भी बताना। लेकिन मेरा जो अगर नज़रिया है वो नज़रिया ऐसा है, स्टॉक ने अच्छा खासा प्लेस में अपना ओपनिंग देने के बाद वहाँ पे सेलर जो है उसका मूड बना लिए थे, जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, तो उसी वजह से स्टॉक में गिरावट आई है। इसी वजह से और कोई भी रीज़न इसके अंदर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप देख पा रहे तो कमेंट करिए। ओके दोस्तों, ये मैं एंजल बुकिंग से डाटा लिया हूँ और एंजल बुकिंग की डाटा से मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अभी की प्राइस में अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा गलती हो सकता है। इस स्टॉक इस प्राइस में थोड़ा सा आपको हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लगता है, ठीक है, क्योंकि RSI और MFI की बात भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसी जो रेट है, अगर आपने इसी टाइम पे खरीदारी करना चाहती तो इसके अंदर करेक्शन होना ज़रूरी है। मैं इसी रेट पे आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। स्टॉक के अंदर अगर करेक्शन आया तो हम लोग रिकमेंडेशन करेंगे। अगर इसी लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको लिए क्या थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टॉक में अंदर अगर गिरावट आई तो आपको बैठना चाहिए, अगर आपने ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए तो, ठीक है। अगर फ्रेश बाइंग यहाँ पे मत करिए, प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे मत करिए, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर है। अगर देखिए, अगर इसी रेट किसके लिए परफेक्ट है, जो लॉन्ग की पोजीशन बना रहा है, इसके अगर 1 साल या 2 साल के लिए अगर किसी ने पोजीशन बना रहा है तो अभी के बोलता हूँ ये प्राइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके गिरावट आई तो भी खरीदे, इसी रेट पे भी खरीदे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रहा है। 190 के वो नीचे जब तक है, लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए इस प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप ले सकते हैं। मैं आपको 3 स्टार 4 स्टार दे सकता हूँ। इस स्टॉक आपको 190 के नीचे जब तक है तब तक आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप इसे मतलब आपको 3 टाइम या 4 टाइम के आसपास रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक की अगर बुक प्रेस की हमें टारगेट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 250 के आसपास मिल रहा है, जहाँ पे इसी स्टॉक 100 तक भाग सकता है, 100 पॉइंट तक भाग सकता है। तो आप सोच पा रहे स्टॉक के अंदर कितना ज़्यादा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे FIs DIs भी इन्वेस्ट यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। तो स्टॉक अच्छा है, गुड क्वालिटी है। कंपनी के बारे में अगर बात करें, इसका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा वीक नहीं है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन बना रहे तो ये स्टॉक आपके लिए पॉजिटिव एक इंडिकेट है, स्टॉक को आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए आज के हम लोग चार्ट में जाके समझ लेते हैं क्या करना है आगे की सफ़र में। दोस्तों अगर चार्ट के बारे में बात करें तो आपको काल की मतलब आपको जो फ्राइडे की क्लोजिंग था वो क्लोजिंग अच्छा खासा हुआ था, लेकिन रेसिस्टेंस के पास क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद स्टॉक वहीं पे अपना ओपन के बाद स्टॉक में कॉन्स्टेंटली गिरावट आई, कॉन्स्टेंटली मतलब बहुत ही बढ़िया गिरावट। आप देख पा रहे गिरावट कितना अच्छा हुआ, ऊपरी लेवल पे अपना सेलर तो जमाट के बाद सेलिंग की है और स्टॉक को अपना अच्छा खासा एक पोजीशन से नीचे गिरा दिया। तो इसी अगर पोजीशन में अगर स्टॉक रहा तो स्टॉक में आ सकता है और भी गिरावट, इसलिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। और गिरावट अगर आई तो आपको 177, तो इसी लेवल को भूलना नहीं है। इसी लेवल को अगर रिटेस्ट करेगा और इसी अगर ब्रेकआउट कर दे स्टॉक में कंस्टेंटली और भी गिरावट आएगी, तो आपके लिए लेवल बनेगा 163, ये भी आपको भूलना नहीं है।
अगर अपनी पेशेंस रखना है तो इस स्टॉक में आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो। देखिए और एक चीज़, जो फ्रेश बाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको लिए 177 को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको रिटेस्ट करते हुए इसका RSI और MFI अगर थोड़ा सा डाउन चला जाए तो आपको वहाँ पे खरीदारी करना है। अगर वहाँ पे भी RSI आपको सस्टेन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सस्टेन करता हुआ नजर आया तो वहाँ पे छोड़ देना है, स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आने से आपको खरीदारी करना है। अब अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग के वॉल्यूम अच्छा खासा था, उसके बाद डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब अच्छा खासा डिक्रीज हुआ। तो अगर स्टॉक गिर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक से अगर आप थोड़ा सा भाई अगर मतलब समझ पा रहे स्टॉक में बोल रहे हैं, स्टॉक की वॉल्यूम बता रहे हैं स्टॉक में गिरावट आई है और कॉन्स्टेंटली गिरावट आने की जो इंडिकेट तो वॉल्यूम नहीं कर रहा है। तो अगर वॉल्यूम की चीज़ को भी आपको डिनाई नहीं करना है। RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 55 के आसपास है, जहाँ पे मिड जोन पे है, ओवरबॉट पे नहीं है, नहीं ओवर सोल्ड पे है, तो मिड रेंज पे है। तो मिड रेंज पे हमें कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस को चूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अगर RSI और भी नीचे आ जाए तो हमें 40, 45 या 30 के आसपास आएगा तो हमें बाइंग की पोजीशन जो और भी तेज़ी से बनाना है और भी स्ट्रांगली बनाना है। MFI की बात करें वो भी मिड जोन पे है। तो ये दोनों इंडिकेटर हमें अभी बाइंग और सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनाने के लिए मना कर रहे हैं। तो इसी इंडिकेटर को आप भी फॉलो करिए। इसी लेवल पे आपको ना प्रॉफिट बुकिंग करना है, ना फ्रेश बाइनिंग करना है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आप बाजार को आप अच्छे तरीके से समझ सकते तो आप जो करेंगे वो शायद सही होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हाँ, टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारा अपडेट आप मिस कर रहे हैं। बाय बाय।